आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न संस्कार को लेके किया गया है, क्योंकि अक्सर हम बार बार कहते हैं कर्माशय एक ही बार अच्छा बुरा जो भी होगा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख दुख की स्थितियों में फल देता है, लेकिन संस्कार बना रहता है। संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में है, बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में। जब भी आप कोई कर्म करते हो उसका कर्मशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। ये इंद्रियों के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर। देखिए लाल बत्ती पे आप खड़े भी हो तो आपका कोई चालान नहीं करता, आप भागते हो, चालान करता है। यदि आप भागते नहीं, खड़े तो हो, लेकिन मन में कोई रुकने की इच्छा नहीं थी, तो कर्माशय तो नहीं बना क्योंकि आप भागे नहीं। लेकिन बुरा संस्कार बन गया क्योंकि भीतर में कोई आपके मन की एक रुकने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो बुरा संस्कार बन गया। पहले हल्का बना, ऐसी ही स्थिति आप बार-बार लाल बत्ती पे रखोगे, तो बुरा संस्कार बनता जाएगा। जब बुरा संस्कार बलवती हो जाएगा, तो वो वेग से तुम्हें फिर स्थूल शरीर के स्तर पर रुकने ही नहीं देगा, वो वहां से भगाएगा। ये संस्कारों की एक स्थितियां हैं। आज समाज में देखिए हत्या, बलात्कार, ये जो बुरे संस्कारों का परिणाम है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं सत्संग करते रहो। सात्विक स्थितियां, सात्विक स्थितियां देखिए प्रकाश में स्थितियां, ये तामसी स्थितियां अंधकार में स्थितियां हैं। शाम को अंधकार होते ही आप और हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, ताकि अंधकार में तन के क्रियाएं करने में कोई ठोकरें नहीं लगे। इसी तरह सत्संग करना अनिवार्य है। शास्त्र बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। आज संसार में ये पशु वृत्तियां ही नाचने लगी हैं, क्योंकि आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं और सत्संग में स्थितियां कमजोर होती जा रही है। भले ही सत्संग दिखता है, देखिए शास्त्र बार बार जो कहते हैं कर्म कांड करो। अभी जैसे श्राद्ध पक्ष की स्थितियां गई, ये श्राद्ध पक्ष का अभिप्राय श्रद्धा से है। कर्म कांड श्रद्धा पूर्वक करो। अपने माता पिता जो भी पूर्वज हैं, देखिए आपके ऊपर जो जो ऋण होते हैं, बच्चों को माता पिता पालते हैं, दादा दादी पालते हैं, गली मोहल्ले के लोग, अध्यापक लोग, और भी देखिए समाज की विभिन्न स्थितियां हैं, इनके आपके हमारे जीवन पे ऋण होते हैं। ऋण का अभिप्राय एक आभार प्रकट करने से है। श्रद्धा पूर्वक करिए। जैसे आप देखिए किसी से भी कुछ ज्ञान लेते हैं तो आपको थैंक यू कहते हो, धन्यवाद देते हो, और भी स्थितियां देखिए एक अर्थ रूप में, भावार्थ रूप में समझने की है। ये तो सबका अपना अपना कर्माशय होता है। कभी कभी देखिए कुछ स्थितियां पाप कर्मों से रोकने के लिए समझाई जाती हैं। यूं तो नरकों की स्थितियां, स्वर्गों की स्थितियां, स्वर्गों की स्थितियां पुण्य कर्म करने की और बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से कही गई हैं, और पाप कर्म रोकने के लिए नरकों का भय दिखाया गया। लेकिन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बार बार को कुछ संदेश देती है। ये तो मेरी आत्मा आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से ये अज्ञानता में आ चुकी है। किसके कारण? रजोगुण तमोगुण का अमर्यादित संग के कारण। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने यही मर्यादा का पाठ पढ़ाया। मर्यादा में ये तामसी राजसी स्थितियां बिगड़ती नहीं है। यूं तो तमोगुण की हम बार बार कहते हैं निंदा करो, वो निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है कि आप कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो। नींद लेने की निंदा नहीं है, भोजन लेने की निंदा नहीं है। आपका मेरा शरीर पहले से ही तामसी है, जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस शरीर को रथ की संज्ञा दी। देखिए स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर, कहीं अर्थों के स्तर पर, कहीं भावार्थों के रूप में समझना होता है। जब आप शाब्दिक स्तर पर ही रुक जाते हो, अभी कुछ रोज पहले हमारी ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में एक ऐसा वीडियो प्रसारित हुई थी कि शब्दों की यात्रा आगे बढ़ाओ।
शब्द तो आकाश का गुण है और आकाश क्या है? वो तो भौतिक तत्व है। भौतिक तत्व, पदार्थ एक ही बात है। तो तामसी है। प्रकृति की जो एक स्थिति है उसमें तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, उनकी निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। आपके मेरे शरीर की निंदा नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो आपके मेरे शरीर को ही रथ का नाम दिया। लेकिन इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना होता है। संस्कारों का इसलिए महत्व है क्योंकि कर्माशय एक ही बार फल देता है। संस्कार अच्छे बनाओ, नहीं तो बुरे संस्कार। अब देखिए ना, किसी ने कोई अपराध किया, उसका चालान कटा या उसको किसी कारण कोई जेल में डाल दिया गया। जेल में देखिए किसी को 1 वर्ष की, 2 वर्ष की जो भी जेल हुई, वो पूरी होने के बाद फिर वो छूट जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन यदि वो बुरे कर्म का उसका जो बुरा संस्कार है, यदि वो उसको महसूस नहीं करता, उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता, तो बाहर आकर सजा भुगतती है, बाहर आके फिर वो नया अपराध करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने संस्कार, बुरा संस्कार को कमज़ोर नहीं किया। देखिए जेलों में भी इन सात्विक प्रवचनों की एक महापुरुषों द्वारा विभिन्न स्थितियाँ बनाई जाती हैं, ताकि सबके जीवन में ज्ञानमय स्थितियाँ हों, शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार बिना सत्संग के बनते ही नहीं। और नीचे की योनियों में संस्कारों का क्षय होते ही नहीं। संस्कार बनते बिगड़ते मनुष्य जीवन, इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, सत्संग करें। देखिए हम बार बार कहते हैं ना, कारण शरीर, कारण शरीर में कर्मशय और संस्कार दोनों की स्थितियां हैं। संस्कारों आगे की महात्मा से जोड़ने की साधना की स्थितियों की ओर, और भौतिक जगत में कर्मशय की स्थितियों की ओर, ये दोनों स्थितियों में ही चलते हैं। जबकि कर्माशय का अभिप्राय केवल भौतिक स्थितियों से है, एक व्यवस्था से है। इसीलिए कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां शास्त्रों में कही गई, ये करो ये मत करो। मत करने की स्थितियां भले ही आत्मा को भी मालूम है, लेकिन आज आपका हमारा ज्ञान कमजोर पड़ गया है, किसके कारण? भोगों के कारण। इसलिए अपने जीवन में शुभ संस्कार बनाइए। बिना सत्संग के शुभ संस्कार बनते नहीं। और किए गए सत्संग का चिंतन मनन करो। कब? ब्रह्म मुहूर्त। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये निरंतर अभ्यास करिए, निरंतर प्रयास करिए, तब जाके देखिए। कहते हैं ना, हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते हैं, एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है, एक बुरा संस्कार मिटाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। अब किसी को देखिए शराब पीने की, सिगरेट पीने की लत लगी हुई है। अब वो 10 साल 20 साल से पी रहा था, अब उसको छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इंद्रियों के स्तर पर कभी कभी रोक लेता है, लेकिन मानसिक स्तर पर बार बार फुरने उठते हैं। ये स्थितियां बिना सत्संग के बात समझ नहीं आती। इसलिए नए बुरे संस्कार बनने से रोकिए। ये संस्कार बनते कैसे हैं? इंद्रियों के स्तर पर बुराई प्रवेश करती है, दबे पांव आती है। जब इंद्रियां उनको भोगती है, उस बुराई का संग करती है, फिर यदि मन बुद्धि उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो बुराई जो पहले इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर थी, अब वो मन बुद्धि में पहुंच जाती है। और मन बुद्धि उस बुराई का यदि बार बार संग करते हैं, तो फिर वो कारण शरीर में पहले हल्का संस्कार, फिर और गहरा करते करते वो एक बहुत बुरा संस्कार बन जाता है। ये स्थितियां कब कैसे कैसे बनती हैं, आपको हमें पता नहीं चलता। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, घड़ी की 3 सुइयां। सेकंड की सुई को स्थूल शरीर, मिनट की सुई को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को घंटे की सुई। सेकंड की सुई चलती फिरती नजर आती है, मिनट की और घंटे की तो बिल्कुल भी नहीं। स्थितियां अलग अलग अपने अर्थ समझाती है। इसलिए संस्कार बिगड़ने मत दो। मनुष्य जीवन में बिना सत्संग किए, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बिना स्वाध्याय किए, संस्कार बिगड़ने की संभावना अधिक होती है।
इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक तौलिए, समझिए, उनकी सत्संग करने में आपकी रुचि जगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका स्वभाव बने, ताकि दिन में राजसी स्थितियों में कि हमारी क्रियाएँ बिगड़े नहीं, हमारा कोई बुरा स्थितियाँ, चाहे कानून के उल्लंघन की हों, शास्त्र पाप-कर्म करने की स्थितियाँ हों, उनसे आप और हम बचें। और ये तभी संभव है क्योंकि बिना सत्संग के रजोगुण बिगड़ ही जाता है और बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है। इसलिए इन गुणों के आपसी संबंध को समझिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म ही कारण शरीर की स्थितियों को समझिए। मैं तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी आज तक जो 4200 वीडियो आई हैं, उनमें कोई नया ज्ञान नहीं है, ना शास्त्रों में कोई नया ज्ञान है। केवल आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। भले ही अल्पज्ञ है, लेकिन इन सभी स्थितियों को अपने तर्कपूर्वक समझना है, अज्ञानता मिटानी है। गुरु का क्यों महत्व है? गुरु का अभिप्राय अंधकार से है, जो आपकी अज्ञानता मिटाए। रूह का अभिप्राय प्रकाश से है। देखिए बल्ब जलाते ही अंधकार जाता है, भले ही हजारों लाखों वर्षों पुराना हो। इसी तरह ज्ञान का दीपक जलाएं, अपना जीवन उज्जवल बनाए, मिले हुए जीवन को सार्थक करें, बुराई से बचें, ताकि अधोगति से बचना संभव हो जाए। सब विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल किसी नए विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपका कोई नया प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत जैसी प्रतिक्रिया हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा संबंधित कोई मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।